प्रणाम देवर्षि, आइए विराजिए। बड़े लाला का तो ब्याह हो गया, अब इस छोटे वाले की बारी है, इसकी भी कुछ व्यवस्था कीजिए। अच्छा, इसी काम के लिए ही तो आए हैं हम। दिखाओ जी, हाथ दिखाइए अपना। अच्छा, जन्म हुआ इनका अष्टमी के दिन, ऐसी ऐसी महान लीलाएं करी हैं। बड़ी गंभीर बात है। बताओ ना देवर्षि, क्या बात है? मेरे छोटे लाला की शादी होगी या नहीं? शादी तो होगी, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी शादियाँ होंगी इनकी। एक दो हो तो बताऊं, इनकी तो शादियों का भंडार लगा हुआ है। हाँ, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जितनी भी शादियाँ होंगी बड़ी कठिनाई से होंगी। इतनी सरलता से शादी होने वाली है नहीं। बहुत योजनाएं बनानी पड़ेंगी, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं शादी संपन्न होगी। आप तो संत है देवर्षि, महात्मा है, आपके लिए क्या ही असंभव है। अब आप ही कुछ युक्ति बताइए देवर्षि, आप ही कुछ युक्ति बताइए। मैया, आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं, सब व्यवस्थाएं करते हैं। निश्चिंत रहिए, शादी करा के रहेंगे आपके कृष्ण की। धन्यवाद देवर्षि, आपका बहुत आभार। नारायण नारायण। महारानी रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मदेव की नगरी विदर्भ देश में नारद मुनि का आगमन। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। यही योग्य पात्र है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के लिए। हे राजन, आपकी रुचि भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने में सदैव बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी ये कामना है कि आप भागवतम की कथाओं का श्रवण करें, जिससे आप सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अहो भाग्य हमारे, जो आपने इस विषय को हमारे समक्ष प्रकट किया। अवश्य देवर्षि, ऐसा ही होगा। आप तैयारियां कीजिए, मैं सभी महान और श्रेष्ठ वक्ताओं को आमंत्रित करता हूँ। आपको विदर्भराज जाना है और हमारे ठाकुर जी के रूप का वर्णन करना है, इनकी रूपकांति, इनकी गुणावली का वर्णन करना है। इस प्रकार नारद मुनि ने वक्ताओं को आदेश देकर अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। जिनसे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, जो सब अर्थों को जानने वाला, स्वप्रकाशित और स्वयं से प्रकाशित है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा को हृदय में वेद का ज्ञान दिया है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजयी है। इस प्रकार रुक्मिणी देवी ने समस्त कथाओं के माध्यम से श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त की, और केवल उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। राजा भीष्मक और उनकी पत्नी शुद्धमती का संवाद। महारानी, इन महान संतों द्वारा श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने के पश्चात हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण ही हमारी पुत्री के लिए उत्तम वर है। यही बात मैं भी आपके सामने कहने वाली थी महाराज। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि कृष्ण के अलावा हमारी पुत्री रुक्मिणी की योग्य अन्य वर कोई नहीं है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि रुक्मिणी का विवाह उस क्षण कृष्ण से करेंगे? मैंने रुक्मिणी का विवाह अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। शिशुपाल? दमघोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, परंतु अब वो दमघोष का पुत्र ही नहीं, सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। अब वो मगध सम्राट का भी पुत्र है। वो महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धाओं का शिरोमणि है। वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर वाले से नहीं कर सकता।
जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हरा दिया था, ये मत भूलो। और तुम ये मत भूलो रुक्मीरथ, अंततः उसका परिणाम क्या हुआ था। आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में चूहे की तरह छिपकर बैठ गया है। परंतु शिशुपाल भी तो श्री कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है, फिर उसमें ऐसी कौन सी अद्भुत बात है। यही बात तुमने जरासंध की सभा में भी कही थी रुक्मीरथ, और तब तुम्हें इसका उत्तर भी मिल गया था कि वो कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानते हैं, परम शत्रु। इसलिए मित्र का शत्रु होने के नाते वो ग्वाला कृष्ण हमारा भी शत्रु है, और शत्रु भी वो जो कि मेरे बराबर का भी नहीं है। मैं रुक्मी महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूँ। परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त है। मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है, और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर लेके जाएगा तो इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है। बस करो भैया, अन्यथा क्या, मैंने कह दिया। पुरोहित यदि विवाह का निमंत्रण लेके जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास, ये मेरा निर्णय है। मौन हो जाओ। बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो। अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी इच्छा जाने बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो। इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं हूँ, भाई हूँ भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूँ। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माता श्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बसा लिया उसे हृदय में। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हुआ है। ऐसी मूर्ख बालिका को जीवन के मूल्य तत्व से अवगत कराना माँ का कर्तव्य होता है, और ये दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वो कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं कि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए हम किसी से भी उसका विवाह कर दे। ये कौन सी कुल की रीति है। ये कुल की रीति नहीं माँ, राजनीति है, राजनीति। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारियों को विवाह किसी भावना को देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से निर्णय किए जाते हैं। किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके कोई भी अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ये बात आप उसे अच्छी तरह समझा देना। रुक्मी, बस पिताश्री, मैं आज ही राजपुरोहित को बेचकर शिशुपाल से शीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूँ। तुम तो उसे जानते हो वो कितना हठी है। जब वह कोई निर्णय ले लेता है तो उसे टालना असंभव हो जाता है। जैसा विधाता ने लिखा है वैसा ही होगा। रुक्मिणी को पता लगता है कि उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय करने का निश्चय कर लिया है और पुरोहित के हाथ उसे निमंत्रण देने के लिए भेज दिया है। सखी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, और रुक्मी भैया ने बिना मेरी इच्छा जाने कैसे मेरा विवाह उस दुष्ट शिशुपाल से तय कर दिया। बताओ मैं क्या करूं। मुझे लगता है रुक्मिणी, हमें भी कोई गुप्तचर श्री कृष्ण के पास भेजना चाहिए ताकि वह भी तुम्हारी इस स्थिति से अवगत हो सके और जल्दी ही कोई निर्णय ले पाए। हाँ सखी, तुम्हारी योजना उचित है, लेकिन हमें कोई ऐसा विश्वसनीय पात्र चुनना होगा जिस पर कोई संदेह ना कर पाए और महल में आने जाने के लिए कोई उन्हें रोक भी ना सके। तुम जल्दी से एक योग्य ब्राह्मण को लेके आओ। तब तक मैं श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखती हूँ ताकि वो ब्राह्मण उसे सुरक्षित रूप से द्वारकाधीश के पास पहुँचा सके। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पत्र में मैंने अपने हृदय की सारी व्यथा लिख दी है। आप शीघ्र जाइए और इसे वासुदेव श्री कृष्ण को जाकर दे दीजिए। जो आज्ञा राजकुमारी। इधर दुष्ट रुक्मी अपने सेनापति को बुलाकर कहता है, सेनापति जी महाराज, राजकुमार शिशुपाल के पास ये पत्र लेकर तुम स्वयं जाओ और उनसे कहना शीघ्र बारात लेकर यहाँ पहुँच जाए, और उनसे ये भी कहना कि हो सकता है यादव इस विवाह में विघ्न डालने का प्रयत्न करे।
ऐसी अवस्था में हमें उनका पूरी शक्ति के साथ प्रतिकार करना होगा। सम्राट जरासंध से मेरा ये संदेश कहना कि जो राजा कृष्ण के शत्रु हैं उन सबको अपनी सेना सहित बारात में अवश्य लेकर आएं। जी महाराज, अवश्य। और सुनो, मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि ये सूचना गुप्त रहे, जिससे शत्रु को तैयारी करने का समय भी ना मिल सके। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम ब्राह्मण देव, आइए विराजिए। यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? हे भगवान, जिस मनुष्य को आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो उसे कैसा कष्ट प्रभु। मैं तो ये ब्राह्मण दूत का अवसर पाकर धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो कृपया आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। भगवान, ये पत्र विदर्भ की राजकुमारी देवी रुक्मिणी ने आपको गुप्त रूप से भेजा है। अच्छा, गुप्त रूप से मेरे लिए? जी प्रभु, और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने हृदय की सारी व्यथा इस पत्र में पूर्ण रूप से लिख दी है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या आप ये पत्र मुझे पढ़कर सुनाएंगे? किंतु ये पत्र गुप्त रूप से केवल आपके लिए ही राजकुमारी ने भेजा है, मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ? क्योंकि इसे पढ़ने के लिए मैंने आपको अनुमति दी है ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसलिए आप इसे पढ़कर सुनाइए। जो आज्ञा प्रभु। ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। वे कुछ इस प्रकार कहती हैं कि प्रिय कृष्ण, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके दिव्य ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। उसी प्रकार हे नाथ, मैंने भी केवल श्रवण के द्वारा ही आपके रूप माधुर्य का रसास्वादन किया है। हे प्रिय, आपके नाम इतने सुंदर हैं, आपके गुण इतने सुंदर हैं, आपकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं, तो हे केशव, हे माधव, आप स्वयं कितने सुंदर होंगे। मैं आपके नाम तक को नहीं छोड़ पाती, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। प्रभु, मैं यदि विवाह करूँगी तो केवल आपसे ही करूँगी, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में विवाह करने योग्य मेरे लिए केवल एक आप ही हैं। मैंने आपको अपना जीवन, अपना प्राणनाथ, अपना सब कुछ मान लिया है, तो हे गिरधारी, आप जल्दी से आकर मेरा वरण कीजिए, अन्यथा मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करा देगा। प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को अत्यंत उत्सुक है। यह सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी कभी तो उनके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो भी नहीं पाता। हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश मैंने आपको कह सुनाया। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो तत्काल कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। दारुक, रथ तैयार करो, हमें शीघ्र अतिशीघ्र विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करना है। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी तैयारी करता हूँ। उधर रुक्मी द्वारा भेजा गया सेनापति यात्रा करता हुआ सम्राट जरासंध और शिशुपाल के पास पहुंच गया। शिशुपाल, हमें रिश्ता स्वीकार है। हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। हमारे समस्त मित्र राजाओं को न्योता आज ही भेज दिया जाए। इसी समय राजकुमार रुक्मी को संदेश भेजा जाए कि वो शादी की तैयारियां शीघ्रता से करे। हम जल्द ही कुंडिनपुर पहुंच जाएंगे। ये देखो रुक्मिणी, शिशुपाल ने तुम्हारे साथ विवाह करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो किसी भी क्षण अपने सभी मित्र राजाओं के साथ आने वाला है। हे सखी, शिशुपाल किसी भी क्षण बारात लेकर यहाँ पहुँचता होगा, और हम तो यह भी नहीं जानते कि मेरा पत्र श्री कृष्ण तक पहुँचा या नहीं। महाराज, राजकुमार शिशुपाल अपनी बारात के साथ नगर में प्रवेश कर चुके हैं।
चलो सखी, यही उचित समय है। हमें कुल देवी के मंदिर की ओर चलना चाहिए। हाँ सखी, चलो। राजकुमारी रुक्मणी कहीं दिखाई नहीं दे रही। महाराज, बुलाइए उन्हें। वो अपनी सखी के साथ प्रथा के अनुसार कुल देवी कात्यायनी के मंदिर गई है। अच्छा अच्छा, उचित है। पिताश्री, रुक्मणी को कुल देवी के मंदिर से लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? चिंता मत करो वत्स, आती ही होगी। ये शंख की ध्वनि तो उस कपटी कृष्ण के शंख की है। महाराज महाराज, मूर्ख, अब तुम क्या अशुभ समाचार लाए हो? युवराज, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। तो मूर्ख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अब शीघ्र जाओ, युद्ध की तैयारी करो। आज वो कपटी ग्वाला हमारे हाथ से बचकर ना जाने पाए। मेरे रथ पर तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। आप द्वारिका से यहाँ अकेले ही चले आए? जब तुम मेरे रथ पर आ जाओगी तो मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा। आपके यहाँ आने पर मैं अपना आभार प्रकट कैसे करूं वासुदेव? आभार और उसके प्रकटन का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी। यदि मुझे कोई हृदय से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है, और किसी की पुकार सुनते ही आ जाने से बड़ा आनंद कोई नहीं। यदि आज्ञा दो तो हम चले। मैं आज्ञा दूं? हाँ रुक्मिणी, मुझे तुमने बुलाया है, और जब तक तुम आज्ञा ना दोगी तो मैं यहाँ से कैसे चल सकता हूँ? यदि ऐसी बात है तो चलिए। घोषणा दिए बिना जाना कायरता होगी। मैं तुम्हारा हरण नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ले जा रहा हूँ। और जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी को ले जाते हैं। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हो जाते हैं, और दूसरी ओर से जरासंध भी सेना लेकर उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? वो भगोड़ा कृष्ण रुक्मणी को दूर ले जा रहा है। राजकुमार, रोको उन्हें, वरना इससे हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। सैनिकों, इन दुष्टों का सामना करते हुए उनको आगे बढ़ने से हमें रोकना होगा। आक्रमण! इस प्रकार दोनों योद्धा दलों में भयानक युद्ध आरंभ होता है। लेकिन जब जरासंध ये देखता है कि उनकी सेना यदुवंशी सेना से पराजित हो रही है, तो उसने शिशुपाल के लिए युद्ध में सेना को खोने का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझा। अतएव उन्होंने युद्ध को बीच में ही रोक दिया और तीतर बीतर हो गए। आप सभी शिशुपाल का विवाह मेरी बहन रुक्मणी से करवाने में असमर्थ रहे, किंतु मैं उस ग्वाले को द्वारिका में प्रवेश करने से पहले ही पराजित कर दूंगा। मैं उस ग्वाले को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जिसे वो ग्वालक कभी नहीं भूल पाएगा। मैं समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक उस कपटी ग्वाले को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन को उसके पास से वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं आऊंगा। एक पल रुक ग्वाले और मुझसे युद्ध कर। अरे तुम तो उस कौवे की भांति हो, मेरी बहन को इस प्रकार ले जा रहे हो जिस प्रकार यज्ञ में रखे हुए घी को कौवा चुरा ले जाता है। भगोड़े, जरा रुक तो सही, कैसे मैं तेरी इस मिथ्या अहंकार और प्रतिष्ठा को पल में नष्ट कर दूंगा। रुक्मी, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और उसे मिथ्या आचरण करने पर मजबूर कर देता है, और इसी आचरण के कारण आज तुम जीवन की इस अंतिम स्थिति तक आ गए हो।
अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं स्वामी, ऐसा ना करो नाथ, ऐसा ना करो। एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, वो ऐसा कैसे देख सकती है? इस दुष्ट के लिए यही दंड उचित है देवी। हे योगेश्वर, हे जगदीश, मेरे इस प्रथम विनय को स्वीकार कर इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। जाओ रुक्मी जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। चलिए देवी। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से